हरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। अभी हम सब ने बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक पाठ किया। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अभी भजन चल रहा था ना आध्यात्मिक पाठ में, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अब वो सफल कैसे होगी, कि इसको सफल करने का उपाय क्या है? आइए तो हम इस बात पर चर्चा करते हैं। यह जो 10 लक्षण महापर्व आज से प्रारंभ हुए हैं, वास्तव में देखा जाए तो धर्म तो एक ही है। क्षमा स्वभावी अपना जो आत्मा है उसके आश्रय से ये धर्म प्रकट होता है, और जो शुद्ध परिणति प्रकट होती है उसका नाम है धर्म। जैसे आपको एक प्रश्न करते हैं, जैसे पानी कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग कहोगे भैया पानी तो बहुत प्रकार का होता है, पीने का पानी, नहाने का पानी, बर्तन धोने का पानी, ऐसे अनेक तरह के पानी है। लेकिन यदि उस पानी का हम लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कराए तो वो पानी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, कि वो पानी का फॉर्मूला निकलेगा H2O। माने इतने तरह के हमने पानी कहे, नहाने का, बर्तन धोने का इत्यादि, तो ये पानी है कि नहीं, कि वो कहने के लिए, समझाने के लिए ये पानी है। वास्तव में पानी तो एक ही प्रकार का होता है। और ऐसे जो धर्म की हम चर्चा करने वाले हैं वो धर्म भी एक ही प्रकार का है, लेकिन समझाने की मुख्यता से हमने 10 भेद किए, जिसमें आज चर्चा के क्रम में उत्तम क्षमा धर्म पर हम चर्चा करेंगे। क्षमा धर्म यदि देखें तो क्षमा धर्म क्रोध के अभाव में प्रकट होता है। तो ये क्रोध के अभाव में प्रकट होने वाला जो धर्म है वो है उत्तम क्षमा। अब ये क्रोध को हम कैसे अभाव करें, कैसे हम इसके बारे में सॉल्यूशन करें जिससे हमारा क्षमा धर्म प्रकट हो और क्रोध जो है अब उसका अभाव हो। अब तक हमने क्रोध को घटाने की भावना भाई, ये क्या बात कर रहे हैं, क्रोध को घटाने की भावना भाई? हाँ, हमने अब तक क्रोध को घटाने की ही भावना भाई है, उसको क्षय करने की भावना ही नहीं भाई। विचार करो आप, उत्तम क्षमा पर्व आता है या 10 लक्षण पर्व आते हैं, तब अपन कितनी भावना करते हैं। भावना समझते हो कैसी होती है? जो निरंतर भाई जाती है उसको कहते हैं भावना। जिसे हम, जो स्वाध्याय के 5 अंक कहे गए हैं उसमें एक है तीसरे नंबर का अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ भी भावना होता है। जो निरंतर भावना भाई जाती है उसको कहते हैं भावना। जैसे हम किसी के घर जाकर के आए और बढ़िया सा उसके घर पे हमने सोफा सेट देखा, या बहुत ही कुछ नया टीवी स्क्रीन देखा, या कुछ भी होम थिएटर देखा, कुछ भी चीज देखी, वो देखकर आने के बाद जब हम घर पर आते हैं तो हमारी क्या भावना होती है, हमारे क्या विचार बनते हैं? जो निरंतर भावना चलती है कि ये चीज तो लाने जैसी है, इनके घर पे हमने देखी बहुत बढ़िया चीज है, एक दिन हम लेकर के आएंगे इसको। जब तक वो घर में चीज नहीं आती तब तक आपकी क्या चलती है? वो है भावना, निरंतर चलती है वो है भावना। किसी की कार देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी का मोबाइल देखकर आपको जो निरंतर चलता है कि हमें चाहिए, इसको कहते हैं भावना। अब आपको उत्तम क्षमा धर्म प्रकट करना है कि नहीं करना? भावना भाओगे तो सफल होगी। अभी बोल रहे थे ना, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। गाने के लिए, सुनाने के लिए ये भावना नहीं है, जो निरंतर भाई जाए उसको कहते हैं भावना। ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं मैं, नियम सार जी की 114 नंबर की गाथा है जिसमें कुंदकुंद आचार्य देव ने ये बात लिखी है। क्या लिखी है कि अब तक हमने कौन सी भावना भाई? वहां पर लिखा,
क्रोधादि आत्म विभाव के क्षय आदि की जो भावना है, नियत प्रायश्चित उसे जिसमें स्वगुण की चिंतना। क्या लिखा वहां पर? क्रोधादि आत्म विभाव के क्षय आदि की जो भावना, माने आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं? क्रोधादि आत्म विभाव की आत्मा के जो विभाव परिणाम है, क्रोध मान माया लोभ, तो इनको क्षय करने की भावना की बात कर रहे हैं। क्रोधादि आत्म विभाव के क्षय आदि की जो भावना, अब तक हमने उपशम करने की भावना, तो भाई उपशम को यदि सरल करे तो अब तक हमने क्रोध के नाम पर क्या किया? जैसे कभी गुस्सा आ जाता है या क्रोध होता है, प्रसंग बनता है क्रोध का, तो क्या करते हैं भैया? इतना क्रोध तो चलता है, वे भी तो करते हैं, वे भी तो करते हैं। और कोई कहे भाई इतना स्वाध्याय करते हो फिर भी क्रोध करते हो, कि भैया वे भी तो करते हैं, पंडित जी को भी गुस्सा आ जाता है और आप कहते हो नहीं आता है। अभी प्रक्षाल में समझो कोई कुछ गड़बड़ कर रहा हो, कोई गलती कर रहा हो और अभिनय हो रहा हो, तो पंडित जी तक चिल्ला देते, अरे भैया क्या कर रहे हो? इतने स्वाध्यायी को भी गुस्सा आ जाता है, आप कहते हो हमें गुस्सा आता है। तो इतना तो क्रोध चलता है, माने जो चलता है के नाम पर अपन करते ना, क्रोध को उपशम, माने इतना तो चलता है, इतना तो रखना चाहते हैं। तो अब तक हमने क्रोध को इतना तो चलता है कि नाम पर अब तक हमने इस क्रोध के क्षय की भावना नहीं भाई। ये क्रोध है, उसको क्षय कैसे करे उसकी हमने भावना नहीं भाई। तो ये क्रोधादि आत्म विभाव के क्षय आदि की जो भावना, तो आज हम ऐसी भावना भाई कि क्रोध का अभाव हो जाए। आप लोग तैयार हो इस क्रोध के अभाव करने के लिए? तो आ जाइए, इस क्रोध का अभाव अपन करते हैं। तो कैसे करेंगे? ये क्रोध कैसा है अपन इसको समझते हैं। क्रोधादि आत्म विभाव माने ये विभाव परिणाम है। जैसे अपन देखे तो क्रोधादि में 4 कषाय ले लो, 9 कषाय ले लो, मिथ्यात्व, ये सब दुख है, इनके क्षय की भावना। अब आप कहोगे भैया क्षय कैसे करें, इसकी विधि क्या है? सरल शब्दों में कहे तो इसकी विधि तो इतनी है, अपने आत्मा का आनंद करो, अपने स्वभाव में रमण करो, उसको ऐसा करने पर आत्म विभाव क्षय हो जाएंगे। अब कैसे क्षय होंगे? आत्मा में एकाग्र हो इन लग ये शब्द कैसे क्षय होंगे वो अपन यहाँ करते हैं। उसको क्षय करने की भावना उत्तम क्षमा है अथवा तो शब्द बोले बनाओ थे। क्रोधादि आत्म विभाव के क्षय आदि की जो भावना, इसकी बात करते हैं अपन। क्या क्या विषय अपना? 9 कषाय, मिथ्यात्व, इन सबको क्षय करना है। अब उसको क्षय कैसे करें ये अपन एक के बाद एक क्रम से देखेंगे। आज अपन क्रोध को चारों अनियोग से चर्चा करेंगे, इस क्रोध का कैसे अभाव करें। तो देखिए, दुखी होते हैं तब क्रोध करते हैं, और दुखी व्यक्ति ही क्रोध करता है। ये 5 पाप होते हैं, उसकी आपने परिभाषा यदि पढ़ी हो, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है कि नहीं? ऐसे ही जो दुखी व्यक्ति होते हैं वो 5 पाप करते हैं, और 5 पाप करके दुखी होते हैं। जैसे आप देखो, मुनिराज जो होते हैं, आचार्य देव कहते हैं मुझे तो प्रचुर स्वसंवेदन करना है और इन इन विभाव भावों को क्षय करना है। अब कैसे इसको क्षय करें? तो क्रोधादि के अंदर अपन ने 25 कषाय ले ली। आप क्रम से उसको धीरे धीरे समझेंगे, हम समझाएंगे। 25 कषाय है, उसको क्षय करना है। और अपन विगत अपने जो 10 दिन के 10 पर्व के दिन है, जितनी अपनी 10 धर्मों पर तो चर्चा चलेगी, साथ साथ में जो विभाव परिणति है उसको क्षय करने की बात भी हम क्रम से चारों अनियोग के परिपेक्ष में इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, आप ध्यान से एक एक विभाव को सुनना। अब अपन देखते हैं क्रोधादि, इसके अंदर सबसे पहले क्रोध के प्रकरण को अपन देखें तो दुखी हुए बिना आप विभाव नहीं कर सकते। जैसे अपन देखते हैं मूड फ्रेश, अभी कभी मूड अपना खराब होता है तो उस समय क्या करते हैं अपन कि भैया थोड़ा मूड चेंज करने के लिए क्या करें कि भाई कोई लाफ्टर चैलेंज या इस तरह के कोई सीरियल आते हो तो वो देखते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, किसी से बातचीत कर लेते हैं। इस लॉकडाउन के अंदर काफी लोग बोर हो गए होंगे। जो स्वाध्यायी है वो तो नए नए विषय, नए नए प्रमेय,
स्वाध्याय करने में अपना उपयोग लगाते थे, लेकिन जो स्वाध्याय में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते वो लोग को मूड फ्रेश करने के लिए इस तरह की चीजें देखनी पड़ती थी। अब देखो, हास्य भी एक कषाय है, हम एक कषाय को छोड़ करके दूसरी कषाय करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या करना है, जैसे दुश्मन हो तो उसको चुप करना पसंद करोगे या उस पर विजय प्राप्त करना? आप कहोगे विजय प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो गाथा में शब्द लिया नियम सार जी की 114 नंबर की गाथा में, नियत प्रायश्चित है। नियत प्रायश्चित माने, नियत माने वहां पर कंटिन्यू करने लायक है, एक बार नहीं, कंटिन्यू करने लायक है। यदि आप उसको कंटिन्यू करोगे तो वो आपके क्रोधादि कषायों का अभाव होगा। और फिर लिखा स्वगुण की चिंतवना, अर्थात स्वगुण का चिंतन करने पर ये क्रोधादि कषाय है उसका अभाव होता है। उसके बाद की गाथा में बहुत सुंदर बात आई है, प्रैक्टिकल बता रहे हैं, क्षमा से क्रोध को जीतो। गाथा को भी पाठ नहीं करेंगे, हम तो सीधा विषय प्रारंभ करते हैं। वहां पर 115 गाथा में लिखा, क्या लिखा, क्षमा से क्रोध को जीतो, मार्दव से मान को जीतो, और आर्जव को जीतने के लिए बताया सरलता से। इस तरह से आगे की कषायों की बात करेंगे। आज अपन बात करते हैं, जब युद्ध होता है तो लाखों सैनिक होते हैं, अब आप कितना फोकस कर सकते हैं, अलर्ट होते हैं। जैसे युद्ध का अगर आपने देखा हो या कहीं पर पढ़ा हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब युद्ध चलता है तो युद्ध के अंदर आपको देखने मिलेगा कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको युद्ध क्षेत्र के अंदर एक सेकंड के लिए भी यदि नींद आई तो युद्ध हार जाएंगे। ऐसे अपना भी ये निरंतर युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा? कैसे चल रहा है अपना युद्ध? कि अपना युद्ध ऐसा चल रहा है, हालांकि हमको तो यही नहीं पता कि युद्ध है कि नहीं। मुनिराज तो हर समय ये युद्ध लड़ रहे हैं। कैसा युद्ध लड़ रहे हैं कि उनको तो पूर्ण दशा की प्राप्ति करनी है। अब वो पूर्ण दशा की प्राप्ति के लिए वो निरंतर हर समय युद्ध कर रहे हैं। किसके साथ युद्ध कर रहे हैं? मुनिराज समझो गृहस्थ दशा में हो तो राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ दिया, भरत चक्रवर्ती आदि हुए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब युद्ध छोड़ करके, सब कुछ घर बार छोड़ करके वो मुनि बने, तो मुनि बन के भी युद्ध कर रहे कि हाँ, मुनि बन के भी युद्ध कर रहे। कैसे युद्ध कर रहे हैं मुनिराज? कि वो मुनि बन के भी कर्मों से लड़ रहे। किसके साथ लड़ रहे? कर्मों से लड़ रहे। आत्मा है वो कर्मों से, विभाव परिणति से लड़ रहा है, और हर समय उसका ये ध्येय है कि इन कषायों को जीते। अब कषायों को कैसे जीते उसकी अपन क्रम से चर्चा करते हैं। क्रोध कब उत्पन्न होता है? क्रोध कब उत्पन्न होता है? कि जब कोई परिणमन बुरा लगता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्या बात कही? जब कोई परिणमन बुरा लगता है तब कोई क्रोध है वो उत्पन्न होता है। माने चित्त में जो खेद खिन्नता होती है उसका नाम क्रोध है। अपन पहले स्थूल से देखेंगे, फिर सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, क्योंकि दोनों शैली होती है, इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्मता से स्थूल की ओर। तो अपन पहले स्थूल से देखते हैं कि खेद खिन्नता होती है। अब अलग बात है कि जैसे क्रोध उत्पन्न होता है वचन में आए और काय में आए वो अलग बात है, लेकिन परिणाम बुरा होना या परिणामों में जो खेद खिन्नता होती है वो तो क्रोध होता ही है, वो उत्पन्न होता ही है। तो उसको कैसे समझे कि परिणमन तुम्हें दिखाई क्या देगा? माने अचेतन का ही दिखाई देगा। आत्म परिणामों में खेद खिन्नता हुई तो परिणमन दिखाई कहां देगा? अचेतन के अंदर दिखाई देगा, चेहरे के एक्सप्रेशन से दिखाई देगा। अब अमूर्तिक है ना, क्रोध दिखाई नहीं देता। क्रोध किसी ने आज तक क्रोध को देखा है? मुझे बताओ, यहाँ पर किसी ने क्रोध को देखा है? आप कहोगे क्रोध को तो नहीं देखा है। तो किसको देखा है? कि जिसको आपने देखा, ये बॉडी लैंग्वेज जो हमारी होती है, वचनों की चेष्टा या चेहरे के एक्सप्रेशन, उसको देखते हैं। माने जो इफेक्ट है वो अचेतन में दिखाई देता है, और होता कहां पर है? चेतन की विभाव परिणति में। क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। संयम, क्या नाम है, समय। क्रोध करना आत्मा का स्वभाव है क्या? क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि मैं किसी से कहूं आप क्रोध करके बताओ, कोई कहे कि पंडित जी मुझे बहुत क्रोध आता है, हर जगह जाते हैं तो लोगों की कंप्लेन होती है, पंडित जी ये क्रोध को कैसे जीते, बहुत गुस्सा आ जाता है। महिला वर्ग भी कहते गुस्सा आ जाता है, क्रोध को कैसे जीते? तो हमारा ये कहना है, तुम जहां से जीतने का प्रयास करना चाहते हो वो क्रोध है ही नहीं। क्या कहा? तुम जहां से क्रोध को जीतना चाहते हो वो क्रोध है ही नहीं।
असली क्रोध आपको दिखाई नहीं देता, जो दिखता है वो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपको क्रोध दिखता है। असली क्रोध क्या है? जैसे आपको पता है, इंग्लिश में समय समझेगा और भी लोग बैठे हैं, कि क्रोध दो तरह के होते हैं। आपने देखा होगा आजकल एंगर मैनेजमेंट की भी क्लास चलती है, माने क्रोध को कंट्रोल करने की, हाउ टू कंट्रोल एंगर। अब दुनिया में लोग जिस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए लाखों हजारों रुपए खर्च कर लेते हैं, फीस लगती है उसकी क्रोध को कंट्रोल करने की, लेकिन असली क्रोध को जानते ही नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कि जैसे मम्मी है और बेटा है, अब बेटे को पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, तो मम्मी ने बोला तुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, समय मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब मम्मी ने तो मना कर दिया मीठा नहीं खाना है। अब बच्चों को मीठा पसंद होता है, अब बच्चे तो मीठा खाना चाहते हैं। अब घर में समझो मेहमान आए, आपकी मौसी आ गई और मिठाई बनी है, बताओ क्या होगा? अपना मन तो ललचाएगा, जी ललचाए रहा ना जाए। अब मिठाई बनी और आपको खाने का मन भी हो रहा है, लेकिन मम्मी कह रही है बिल्कुल भी किचन की ओर आना नहीं, और मिठाई तो बिल्कुल भी छूना नहीं, और मेहमानों के सामने मुझे बोलना नहीं पड़े, डांटना नहीं पड़े, बिल्कुल भी मिठाई मांगना नहीं। अब मम्मी ने तो कह दिया, अब मेहमान आए, अब मौसी आई तुम्हारी, वो बोली मौसी आ गई। अब क्या होगा कि मम्मी ने कहा कि चलो मैं दर्शन करके आती हूँ, बाकी भोजन तो सब बन गया है, आके रोटी बना के फिर सबको परोस देंगे। अब मौसी घर पे थी, क्योंकि मौसी को फ्री कर दिया था, मम्मी रसोई बना रही थी सुबह से। अब मौसी से कहा, मौसी मिठाई मम्मी ने आज अच्छी बनाई है, आप जरा परोस दो मुझे प्लेट में। अब मौसी ने तो आपको ला करके अच्छे से परोस दी। अब आपको मौसी कैसी लग रही है? मौसी बहुत बढ़िया है, जो चाहिए वो हाजिर, और मम्मी है वो मांगने पर भी नहीं दे रही है। अब मेरा प्रश्न ये है, मौसी अच्छी है कि मम्मी अच्छी है? बोलो। माँ मम्मी को इतना मांगने पर मम्मी नहीं दे रही है। अपन तो लोक में ऐसे कहते हैं मांगे बिना माँ भी नहीं परोसती, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर तो मांगने पर भी माँ नहीं परोस रही है। अब बताओ मम्मी अच्छी है कि मौसी अच्छी है? अब सबको तो लगेगा भैया मौसी बहुत अच्छी है। अब छोटा सा बच्चा है, उसको रुलाना चाहिए? वो तो चाह रहा है मुझे मिठाई चाहिए, तो खाना है तो दे दो। अब घर में बनी है तो देना है ना, नहीं बनी हो तो बात अलग है, घर में बनी है तो दे दो। अब बच्चा है तो देना तो पड़ेगा, लेकिन मम्मी नहीं दे रही है, वो रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भी मम्मी नहीं दे रही। अब मौसी अच्छी कि मम्मी अच्छी? तो सबको बाहर से तो दिखाई क्या देगा कि मौसी अच्छी है, लेकिन भैया मम्मी अच्छी है। क्यों? मम्मी है वो बच्चे का हित चाहती है। यदि ये मिठाई खाएगा तो इसके पेट में जो कीड़े पड़े हैं, इससे और उसका दर्द या रोग बढ़ जाएगा, इसलिए मम्मी नहीं देना चाहती। तो है कौन अच्छा? कि है तो मम्मी अच्छी। ऐसे श्री गुरु है, वो शिष्य के एक भी दोष रहने नहीं देना चाहते, वो तो सारे दोष निकाल देना चाहते, उसकी छोटी सी छोटी गलती पर डांट देते। ये राजों के 10 धर्म है ना, हम अभी इस 10 लक्षण पर्व में उसका रिहर्सल करना चाहते। रिहर्सल समझते हो? रिहर्सल, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इस 10 लक्षण पर्व के अंदर हम प्रैक्टिस करें। कैसी प्रैक्टिस करें? कि मुनिराज जो है 10 लक्षण धर्म के धारी होते हैं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो आनंद करते हैं, माने कैसी भी परिस्थिति हो जाए फिर भी उनको क्रोध उत्पन्न नहीं होता, वो किस आनंद के बल पर होता होगा? वो आनंद हमें भी चाहिए, तो वो कैसे प्राप्त होगा? ये 10 दिनों में हम प्रैक्टिस करेंगे। यदि इन 10 दिनों में प्रैक्टिस में यदि अच्छा लगे, तो ये जैसे रिचार्ज होता है ना, रिचार्ज आपने कराया और आपको अच्छा लगती है सर्विस, समझो एयरटेल का होता है और भी सब कंपनी होता है, जिसकी फास्ट इंटरनेट की सर्विस अच्छी लगती हो, बीच में अपना जूम के प्रवचन चल रहे हो, बीच में आपको डिस्टर्बेंस नेट का नहीं आ रहा हो, तो आपकी किसकी सर्विस लोगे? या जिसकी अच्छी होगी उसकी लोगे। ऐसे ही यहाँ पर 10 दिन की आपकी प्रैक्टिस, आपको 10 धर्म की अच्छी लगी तो क्या करना भैया, कि बाकी के 355 दिन उसको एक्सटेंड करना। उसको एक्सटेंड करोगे कब? आनंद आएगा तब। तो हम चाहते हैं इन 10 दिनों के अंदर आप रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, ये क्रोध को जीतने की प्रैक्टिस। अब क्रोध कैसे जीते उसको अपन देखते हैं, किस प्रकार से जीता जा सकता है। कि देखो, जैसे हम अपनी भूमिका में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अपन जो भोजन कर ज्यादातर क्या होता है लोगों को, कि सब दिन भर में अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। जब भी कषाय का प्रसंग होता है तो भोजन करने के समय कभी कभी हो जाता है, कभी कभी क्या प्राय हो जाता है, क्योंकि पुरुष वर्ग सवेरे से निकल जाते हैं अपने काम के लिए, दोपहर में भोजन करने आए या जैसे भी समय होता तब आते हैं। अब होता क्या है कि भोजन के अंदर अपन ने, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, इतना नमक तो होना चाहिए। अब दाल में नमक कम होगा तो भी गुस्सा आएगा, और नमक ज्यादा होगा तो भी गुस्सा आएगा, अरे कितना नमक डाल दिया।
अरे नमक कम डाला है, कितनी बार बोला अच्छे से नमक डाला करो, ऊपर से डालना पड़ता है और डॉक्टर बोलते हैं ऊपर से नमक मत खाओ। तो इस तरह के प्रसंग बनते हैं। अब क्रोध कब उत्पन्न हुआ कि जब आपकी कल्पना के विरुद्ध, माने अनुकूल जिसको आप मान रहे थे वैसा नहीं हुआ और प्रतिकूल हुआ। पूजन में तो अपन पढ़ते ही है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह सच्चे मन की वृत्ति है। सही पढ़ा कि गलत पढ़ा? हाँ, आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं, नहीं तो आप कहोगे कि भाई आप बोलते रहो, जैसे सवेरे पंडित जी बता रहे थे ना, हम तो यहाँ से बोल रहे हैं, अब आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो पता ही नहीं। तो सच्चे मन की नहीं, झूठे मन की वृत्ति है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे या झूठे मन की वृत्ति है। झूठी मतलब असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, जैसा वहां कहा गया है वैसा नहीं है। जैसे हम कहे आपकी जेब में सोने का सिक्का है, आप अपनी जेब टटोलो, है कि नहीं है? अरे नहीं है पंडित जी, क्या क्या बात कर रहे हो, हमारी जेब में कहां पर है? जैसे कहा कि आपकी जेब में है पर आप कह रहे हो नहीं है, तो नहीं है तब कह रहे हो ना। तो अपन इसको चारों अनुयोग से क्रोध को जीतने का प्रयास करते हैं। चारों अनुयोग से अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि अपना जो धर्म जो है, जिनवाणी माता है, वो चारों अनुयोग से लिखी गई है। अब चारों अनुयोग से अपन, क्योंकि बड़े पंडित साहब कहते हैं यदि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो अपने पास बहुत अच्छी चीज है। क्या है वो? चार अनुयोग। एक अनुयोग से मत उसको सॉल्व करो, चारों अनुयोग से करो। अब चारों अनुयोग से कैसे करें? कि आपको क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्या करें जीतने के लिए? तो उपाय बताते हैं आपको। क्रोध जीतने के लिए क्या करें? अब द्रव्यानुयोग से सबसे पहले देखते हैं। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप चार अनुयोग को सामने रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम अवश्य सॉल्व होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको चार अनुयोग से इस तरह से विचारना। ये तो हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं, फिर आप होमवर्क करना। अभी मैंने जैसे चैतन्य धाम में अभी दोपहर में प्रवचन हुआ था ना, उसमें मैंने होमवर्क की बात की थी, वो आप वहां सुन लेना क्या बताया था। हमें उसे तात्विक दृष्टि से देखे, मैंने क्रोध की बात चल रही ना, उसको तात्विक दृष्टि से देखे। द्रव्यानुयोग से चर्चा चल रही, कैसे? दृष्टि जरा बदल के देखो, सृष्टि स्वयं बदल जाएगी। ये सुना होगा आपने, दृष्टि जरा बदल के देखो सृष्टि स्वयं बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? कि वह वस्तु में तो कुछ है ही नहीं। किस वस्तु में? कि जो हम अच्छा या बुरा मानते हैं ना, ये अच्छा है या बुरा है। जैसे दाल है, वो नमक ज्यादा डल गया तो बुरी है, और फिर अपने हिसाब से डल गया तो अच्छी है। तो ये तो हमारी कल्पना है ना, अच्छे बुरे की कल्पना जो है वो हमारी है। लेकिन उस वस्तु के अंदर क्या है कि वस्तु तो जैसी है वैसी है। अब तात्विक दृष्टि से उसे देखा जाए, सामान्य रूप से कषायों को जीतने के लिए कषायों से विरुद्ध परिणाम समता कहलाता है। कषाय विभाव है तो स्वभाव उसका कोई होना चाहिए कि नहीं? तो होनहार का विचार करे, होनहार का विचार करने पर समता आती है। पहले नंबर में क्या बताया कि वस्तु को जैसी है वैसी व्यवस्थित रूप से देखो, और फिर क्या करे कि स्वतंत्र परिणमन का विचार करें। ये द्रव्यानुयोग से जब भी कोई घटना घटती है तो हम क्या करते हैं? किसी दूसरे को दोष देते हैं। जैसे दूध उबल गया, रोटी जल गई, या कोई भी काम बिगड़ गया, तो हम सबसे पहले तीन कर्मों की अपेक्षा से देखे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, सबसे पहले किसको दोष देते हो आप? नौ कर्म को देते हो कि तुम्हारे कारण काम बिगड़ा। अब इस लॉकडाउन के अंदर समझो अपने जो नियम पालन करने हैं, अब वो नियम पालन अपन जिन मंदिर में नहीं करे, जो भी अपने नियम बनाए हैं वे इतने लोगों की परमिशन है, इतने लोग आ सकते हैं। प्रक्षाल करना है तो प्रक्षाल करने वालों को प्रक्षाल तक का ही समय है, उसके बाद आप घर जाकर के पूजन इत्यादि कार्यक्रम का लाभ ले। अगर कोई इसका पालन नहीं करे और फिर आपको बुरा लगे तो कैसा लगता है? आपने स्वतंत्र परिणमन का विचार नहीं किया। जब भी क्रोध उत्पन्न होता है तो द्रव्यानुयोग से विचार करो। वस्तु का ऐसा ही स्वरूप था, वस्तु स्वतंत्र है, हमारे हिसाब से चलती नहीं। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये सिद्धांत है, इसका विचार करना। ये द्रव्यानुयोग से बात कही। अब करणानुयोग से बात करते हैं। और दूसरी एक बात कहे तो एक को दूसरे में मिला करके विचार नहीं करे। क्या कहा? एक को दूसरे में मिला करके विचार नहीं करे, फिर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। ये तात्विक दृष्टि से देखे। बड़े पंडित जी की जो पूजन के अष्टक है 10 धर्म के, उसमें पहली लाइन लिखी, निज अंतर मुख दृष्टि होवे, परमानंदमय वृत्ति होवे, ताहा अनिष्ट भासे नहीं कोई,
क्रोध बैर उत्पन्न न होई। ये आप आपके पास अध्यात्म पुंजांजलि सबको दी गई है, वो आप साथ में लेकर के बैठना कल से। तो कुछ पदों का अपन यहाँ से भी स्वाध्याय लेंगे। पहली बात ली, निज अंतर्मुख दृष्टि होवे, कि अंतर्मुख जिसकी दृष्टि होगी तो क्या होगा, उनकी जो वृत्ति है वो परम आनंदमय होगी। तो पहले में पहला कार्य क्या करो, निज अंतर्मुख दृष्टि हो, माने निज की पहचान करके निज की दृष्टि करो। और ऐसा करने पर फल क्या होगा, तहा अनिष्ट भाषे नहीं कोई, कि जब अंतर्मुख दृष्टि होगी तब आपको कोई भी अनिष्ट भाषित नहीं होगा, सब वस्तु का परिणमन यथार्थ रूप से भाषित होगा। मैं थोड़ी सी माने जब प्रवचन होता है तो अन्य ग्रंथों के रेफरेंस दिए जाते हैं और सारी तमाम चीजें पॉइंट में लेते हैं, पर मेरा थोड़ा सा इस बार मन ऐसा है कि हम इन विभागों को अभाव कैसे करें उसकी पूरी विधि समझे, उस पर अपन चर्चा करें। क्योंकि हर साल 10 लक्षण मनाते हैं और सब विद्वान अपनी अपनी चर्चा तो करते हैं अपने अपने व्यू के हिसाब से। अब मेरा व्यू इस तरह का है कि हम इसको अभाव कैसे करें और असली क्रोध मान माया लोभ है क्या, उसको अपन खुलासा करेंगे। तो अभी अपन ने देखा निज अंतर्मुख दृष्टि होने पर क्या होगा, परमानंद में वृत्ति होगी, और परमानंद में वृत्ति होगी तो क्या होगा, वहां पर आपको कोई अनिष्ट नहीं भाषित होगा, क्योंकि आपने पहले ही क्या कर दिया, आत्मा का अनुभव कर दिया ना। तो पहले में पहले आत्मा का अनुभव करना, ये बात तो सबको ही पता है, लेकिन मेरे को उसमें कुछ दूसरा कहना है। क्या कहना है कि जैसे जिस चीज के लिए आप पहले से प्री माइंडेड होते, प्री माइंडेड समझते हो, प्री माइंडेड होते हैं, जैसे बिजनेसमैन होता है तो बिजनेस में जितने भी पैसे इन्वेस्ट करता है तो साथ में लॉस की भी तैयारी होती है। जय कुमार जी भाई साहब सुन रहे आप, बिजनेस करते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, लॉस के लिए भी तैयार होते हैं ना। फायदे के लिए तो हर कोई तैयार होता है, बनिया लोग तो फायदे के लिए तैयार होते हैं, लेकिन साथ में लॉस भी माइंड में रहता है ना, कि भाई अपन इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने तक हो सकता है लॉस भी हो जाए। अब कई लोगों ने पहले ही माल भर करके रखा हो और सोचा होगा कि भाई अभी दिवाली आएगी, गर्मी की सीजन आएगी, ये आएगी वो आएगी, तो इतने लोग हमारी दुकान से सामान खरीदेंगे। लेकिन लॉकडाउन लग गया, अब लॉकडाउन के कारण सब पैसे की इनकमिंग तो कम हो गई और आउटगोइंग सब चली रही है। अब आपने सोचा था इतना बिजनेस होगा और वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अनिष्ट होगा, माने अनिष्ट भाषित होगा ना। अरे इतना माल पहले से भर करके रखा, अब 23 तारीख को लॉकडाउन लग गया, हमने 22 तारीख को ही माल खरीदा था, अगर एक दिन बाद पता चलता तो इतना माल खरीद कर नहीं रखते, पहले से इतना पैसा इन्वेस्ट करके नहीं रखते, तो अनिष्ट भाषित होगा। लेकिन पहले से ही आपने माइंड सेट कर रखा हो कि भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना नुकसान तो हो सकता है, तो पहले से ही अपन माइंड सेट हो और उतना नुकसान होता है तो आप दुखी होते हो कि नहीं होते हो जय कुमार जी, उतने दुखी नहीं होता। सही, हम तुम्हारे लिए दृष्टांत देता हूं। अब तुम्हारी आयु कितनी है मुझे नहीं पता, एज मतलब कितनी है, कितने साल के हो, 3 बता रहे हो, 3 थर्ड, कितने साल के हो इशारे से बता दो। 12 साल के, 12 साल के हो, चलो 12 साल के हो। अब समझो तुम स्कूल में जब गए थे, माने समझो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे, तब मम्मी ने तुम्हें 1 का सिक्का दिया या 5 का सिक्का दिया एज अ पॉकेट मनी के हिसाब से। अब 5 का सिक्का है वो खो जाए तो तुम्हें कितना टेंशन होगा, दुख होगा, 5 के सिक्के में नुकसान होगा तो बहुत दुख होगा, 5 का सिक्का। अब तुम 12 साल के हो गए और तुम्हारा 5 का सिक्का खो गया तो तुम्हें दुख कितना होगा, जैसा दुख पहली क्लास में पढ़ते थे वैसा हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम 12 साल के हो गए तो तुम और भी पैसों के बारे में जानकारी रखते हो, जब छोटे थे तो तुम्हारे लिए वो 5 रुपये 10 रुपये तो बहुत थे, लेकिन अब बड़े हो गए, 12 साल के हो गए, अब तुम्हें 100 रुपए का नुकसान हो तो दुख होगा कि नहीं होगा, तुम्हें दुख होगा, चलो तुम्हें होगा। और मुझे कौन दिख रहा है यहाँ पर और किसी से पूछते हैं, अतुल भाई, अब अतुल भाई को पूछ रहे हैं, अतुल भाई आपके 100 रुपए का नुकसान हो तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा, इतना नहीं होगा। अब 2000 का नुकसान हो और 100 रुपए का नुकसान हो तो 100 रुपए का नुकसान हो तो दुख होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा उतना, 100 रुपया ज्यादा मायने नहीं रखते, 2000 ज्यादा मायने रखते। अब यही बात मैं अंबानी के सामने रखूं, अब अंबानी के 2 लाख का नुकसान हो तो अंबानी को कितना फर्क पड़ेगा, दुख होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे अंबानी के रोज करोड़ों हजारों करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, अब उसको 2 लाख क्या मायने रखता है, 1 करोड़ का भी नुकसान हो तो वो अंबानी को दुख नहीं हुआ। क्यों, पहले से प्री प्लान सेट है, उसको बहुत सारा इस तरह का अर्निंग हो रही है तो उसको दुख नहीं होता। ऐसे ही हम, ये 2 दृष्टांत दिए आपको, ऐसे ही हम प्री प्लान सेट रहे, किस तरह से सेट रहे, तात्विक रूप से सेट रहे
कि भैया वस्तु का जैसा परिणमन होना है वैसा होता है, इसमें कोई किसी का करता हरता नहीं है, सारी वस्तु व्यवस्थित हो रही है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। जो भी लाइन अपन ने पढ़ी, अंतर्मुख दृष्टि होने पर परमानंदमय वृत्ति होगी, और परमानंदमय वृत्ति होगी तो अनिष्ट भाषित नहीं होगा कि ये अनिष्ट हुआ, तब तो वस्तु का परिणमन जैसा है वैसा ही भाषित होगा। तो प्री प्लान पहले से सेट होना पड़ेगा, जैसे वहां पर नुकसान अपने को अपने लेवल के हिसाब से भाषित होता है। अब देखो अपने ज्ञान के अंदर जल के कुछ भी चीज कि अपना, जैसे आप मंदिर में प्रवचन सुनने आए 10 लक्षण धर्म के अंदर, अब इस बार तो नहीं आ पाए हो, लेकिन जैसे आते हो और आपको एक SMS आ जाए कि आपकी दुकान के अंदर आग लगी, अब बताओ टेंशन होगा कि नहीं होगा? कि होगा, बराबर। अब इस समय आपको भगवान की भक्ति के अंदर आनंद तो आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने सुना कि भैया आपकी दुकान में आग लगी तो टेंशन होगा। क्यों? दुकान से जो ममत्व भाव था, मेरी दुकान, अब दुकान में आग लगी ऐसा मैसेज आया, और फिर वहां पर मैसेज आया कि आपकी दुकान में नहीं, आपकी बगल वाली दुकान पे लगी है, अब क्या होगा? अब नहीं होगा टेंशन। क्यों? अब वो पराई है। ऐसे ही अगर आप तात्विक दृष्टि से विचार करो तो ये जो विभाव परिणति है, क्रोध भाव है, वो तेरे में आया ही नहीं है, क्रोध क्रोध में है। समय सार जी की संवर अधिकार को याद करे तो क्रोध क्रोध में है और अपना उपयोग उपयोग में है। तेरे स्वभाव में क्रोध आया ही नहीं, क्रोध प्रविष्ट हुआ ही नहीं, और तू बिन फालतू का टेंशन ले रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आ जाता है। इस वाक्य को भी अगर सही करे, क्रोध आ जाता है, आकर चला जाता है, पर तेरे में कुछ नहीं होता, तू तो ज्यों का त्यों रहता है, तेरे में तो किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। ये अपन ने द्रव्यान योग से बात की, अभी अपना समय भी हो रहा है, इसलिए अपन आगे चारों अनुयोग को देखेंगे। अब करणान योग की शैली से देखें, एक अपराधी है, अपराध भी कर लिया, फिर क्षमा भी नहीं मांगता, कितना बुरा लगता है। क्या कहा? एक अपराधी है, अपराध भी कर लिया और क्षमा भी नहीं मांगता, तो कितना बुरा लगता है। क्षमा मांग ले वो अच्छा लगता है कि भैया इसने क्षमा मांग ली, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, क्षमा तो मांग ली। जैसे आपको बताए, एक पुराण के अंदर आता है कि किसी व्यक्ति को सर्प ने डस लिया और फिर मांत्रिक को बुलाया गया, और मांत्रिक ने बीन बजा करके सांप को बुलाया, सांप से कहा कि तुम इस बच्चे को जो तुमने डसा है वो जहर चूसो या तो फिर अग्नि में प्रवेश करो। वो सांप ने अग्नि में प्रवेश करना पसंद किया, लेकिन जहर चूसना नहीं। ये अहंकार है, मैंने क्षमा नहीं मांगी। ये अपने जीवन में भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सरलता से स्वीकार करो। सरलता से स्वीकार करने वाले सरल जीव होते हैं, जो अपन उत्तम आर्जव के दिन चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही अपन बात करें, जो मदिरा पिएगा, जहां पिएगा, जब पिएगा, उसको क्या होगा? उसकी दशा क्या होगी? मोह महामद पियो अनादि। वो आपने दृश्य देखा होगा छड़ाला के अंदर, एक शराब पी करके व्यक्ति नाली के पास पड़ा है, वो शराब पीने वाली की व्यक्ति की दशा तो आपको समझ में आती है। ऐसे मोह रूपी मदिरा जो भी पिएगा उसकी दशा क्या होगी? कि उसकी दशा भी दुखमय होगी, आकुलतामय होगी। अब हम क्या करें कि हमको सुखी होना है तो क्या करें? तो करणान योग से देखे, जिसने किसी पर दया नहीं की, दूसरों को तड़पते हुए देखकर उसने देखा भी नहीं और वहां से निकल गया, उसे किसी पर दया नहीं आई और दया नहीं करता, जिसने किसी की सहायता नहीं की, सहयोग नहीं किया, अब उसका फल क्या आएगा? कि उसकी भी कोई सहायता नहीं करेगा, उसका भी कोई सहयोग नहीं करेगा। और जब सहयोग कोई हमारा नहीं करता तब हमको कैसा लगता है? कि तब हमें बुरा लगता है, क्रोध आता है कि कोई हमारी हेल्प नहीं करता। तो आपने क्यों हेल्प नहीं की? यदि आपने हेल्प की होती तो आपकी भी कोई करता। ये करणान योग से अपन अपने पाप कर्म के उदय का विचार कर सकते हैं कि भैया हमारे ही कर्म का उदय है। यदि हम किसी की सहायता नहीं करते तो ये हमारा दोष है, और कोई हमारी सहायता नहीं करता तो ये हमारा उदय है। इस तरह से आप करणान योग से विचार कर सकते हैं, अपने इस पाप के उदय को कहो या परिणाम को कहो। और अपन बात करें कि देखो कषायों को कैसे जीते, कि जिसका लक्ष्य करके तुम कह रहे हो वो तो पर द्रव्य है। जब भी हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, कषाय होती है, तो हम दूसरे के लक्ष्य से करते हैं कि तुम्हें देखता हो तो गुस्सा आ जाता है, मेरे सामने से हट जाओ।
अब सामने वाले को हम हटाना चाहते हैं, तुम्हें देखता हूं तो गुस्सा आ जाता है, मेरे सामने मत आया करो, सुबह सुबह मेरे सामने आ जाते हो, मुझे गुस्सा आता है। अब अपन सामने वाले को क्रोध का कारण मानते हैं, लेकिन सामने वाला क्या है कि सामने वाले के कारण क्रोध नहीं आता। क्रोध तो हम देखो, दूसरे का लक्ष्य करने पर क्रोध आ जाए तो आपको कितने निमित्त हटाने पड़ेंगे। तो जहां जहां जाओगे वहां वहां क्रोध के प्रसंग बनेंगे, क्योंकि वहां पर तो 9 कर्म चेंज होंगे। जैसे आपको क्रोध कषाय का उदय आना है, पूर्व में कर्म बांधा है और अभी उदय में आना है, तो क्या होगा कि आप जहां जाओगे वहां उदय आएगा। आप उस व्यक्ति से पीछा छुड़ा दो। जैसे अभी हमने रामायण ली थी, उस रामायण के अंदर हमने एक बात कही थी कि लोग आजकल क्या करते हैं, पहले के जमाने में ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो ज्वाइंट फैमिली के अंदर क्या होता था, सब मिक्स रहते थे, देरानी जेठानी इस तरह का पूरा परिवार होता था। तो वहां पर देखो, जब बर्तन एक साथ अगर आप रखोगे तो टकराएंगे तो आवाज तो आएगी। ऐसे परिवार के अंदर सब ज्वाइंट फैमिली में होंगे तो कषाय के प्रसंग तो बनेंगे। अब अपन ने पढ़ी थी निर्गुणता की भावना में, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। अब देखो, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जा। अब कषायों के प्रसंग में हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कि पहले नंबर तो बताया स्वतंत्र परिणमन है, ऐसा विचार करें। ऐसा नहीं कि ग्लास फोड़ दिया, दूध उफन गया और अपन कहे भैया स्वतंत्र परिणमन है, इसमें मैं करता नहीं हूं, इस तरह से नहीं। वहां तो आपको चरणान योग अप्लाई करना है कि मेरी गलती से हो गया, मेरी असावधानी से हो गया, तो सामने वाला कहेगा स्वतंत्र परिणमन है। ऐसा नहीं कि किसी को चाटा लगाओ, ये हाथ किसी को टच करता ही नहीं है, ऐसा अप्लाई करना नहीं है, ये तो उल्टी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरह से करना है। ये स्वतंत्र परिणमन है, ये पूर्व कर्म का इस तरह का उदय था, वो यहाँ पर आया है। अब कषायों को कैसे जीते, चरणान योग के अंदर आपको बता दिया कि अपने दोषों को स्वीकार करो, और फिर क्या करो कि दोषों को स्वीकार करो और दोष ही मत देखते रहो, अपने को उस समय उन दोषों से भिन्न निर्मल चैतन्य परमात्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करो। जैसे दर्पण होता है, दर्पण दर्पण पहले के जमाने में ऐसा होता था, आंगन के उस तरफ का होता था तो आंगन पूरा बाहर दिखता था। अब सोचो वहां पर सुअर जो होता है, पिग, घुंड, वो नाली में से नहा करके, उसकी भाषा में कह रहे हैं कीचड़ में से नहा करके आया, अब गटर में से नहा करके आया और आपके घर के सामने खड़ा हो गया। अब आपके किचन में दर्पण रखा हुआ था, अब दर्पण रखा हुआ तो क्या हुआ, आपके चौके में पिग दिखेगा, दर्पण के अंदर दिखेगा कि नहीं दिखेगा समय, दर्पण के अंदर पिग दिखेगा और वो भी गटर में से नहाया हुआ। अब बताओ, आपके चौके के अंदर पिग दिख रहा है, आपका चौका अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो तो दर्पण में मात्र झलक रहा है। ऐसे मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में ये क्रोध मात्र झलक रहा है। सीमंदर पूजन में आता है, काटो सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। चैतन्य सदन के आंगन में माने चैतन्य में नहीं, आंगन में माने एक समय की पर्याय में। मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूं। माने जब भी ये कषायों के प्रसंग रहे या कषाय का प्रसंग बन जाए, अपने से समझो क्रोध परिणाम हो जाए, तो उस समय क्या विचार करना, पहले नंबर तो भैया ऐसे प्रसंग क्रिएट नहीं करना, चरणान योग से कहे तो। और दूसरी बात, हो जाए तो फिर भेद विज्ञान करना कि मेरे में नहीं, और उसी को पूरे दिन लेकर के मत बैठना कि भाई गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। अरे जितनी देर तुम क्रोध का स्मरण कर रहे हो, उतनी देर क्रोध के विरुद्ध जो उसका क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा है उसका चिंतन करो ना। और जब क्षमा स्वभावी आत्मा का चिंतन करोगे, क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। तो कषाय को कैसे जीते, देखो द्रव्यान योग से स्वतंत्रता की बात की, करणान योग से उदय की बात की, और चरणान योग से अपन बात करें तो असावधानी है उसकी अपन को स्वीकृति होनी चाहिए, वो दोष हमें ख्याल में आना चाहिए। जैसे सास बहू के अंदर झगड़ा हो जाता है तो कई माता बहनों को ये होता है, बहुओं को खास तौर पर, कि जब देखो तब मेरी सास मेरे दोष निकालते रहती है। होता है किसी को ऐसा, जब देखो तब सास मेरे दोष निकालती रहती है। अब दोष निकालती है, अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताओ भाई, मेरी सास दोष निकालती रहती है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये अच्छी बात है। क्यों,
मेरी सास मेरे दोष निकाल रही है, गुण थोड़ी ना निकाल रही है। मेरी सास भी चाहती है कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दोष ना रहे और मैं निर्दोष हो जाऊं। अब ये अच्छी बात है ना। ऐसे ही श्री गुरु भी ऐसा चाहते हैं, मेरे शिष्य के अंदर किसी भी प्रकार का दोष ना रहे और अपने आप को निर्दोष देखे, निर्दोष परिणति हो जाएगी। तो अब कषाय को प्रथमान योग से देखते हैं। प्रथमान योग से कैसे देखे? अरे हमारे ऊपर कष्ट क्या है, हम जरा जरा सी बात में क्रोध कर लेते हैं, कषाय कर लेते हैं। क्या कष्ट है हमको? महापुरुषों को देखो, मुनिराजों को देखो, इतने इतने उपसर्ग हुए, उन्होंने तो क्रोध नहीं किया। और हम पे है क्या? हम तो जरा जरा सी बात पे, माने जरा सा घर में पानी ढुल जाए तो क्या होता है? पानी का ग्लास भरने को बहू को कहा, बेटा जरा एक गिलास पानी लेकर के आना, और लेकर के आ रहे थे और जरा सा कहीं पर धक्का लग गया और पानी गिर गया, पानी फैल गया। दूध नहीं कह रहा हूं, घी नहीं कह रहा हूं, पानी की बात कर रहा हूं। पानी ढुलने पर भी लोगों को कषाय उत्पन्न हो जाती है, तो दूध घी की तो क्या बात करें। आज हम आपको प्रथमान योग का ऐसा प्रसंग बताएंगे कि ऐसे प्रसंग के अंदर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, और हमारे लिए महापुरुष सतिया है, वो आदर्श है। इस कहानी को समझ करके हम ये विचार करें, चारों अनुयोग से बात की है, 3 अनुयोग की चर्चा हो गई, अब प्रथमान योग से बात करते हैं कि ऐसे प्रसंगों के अंदर हम उस क्रोध को कैसे जीते। अब बात करते हैं अपन कि देखो, दीक्षा का प्रसंग याद करें तो चंद्र प्रभु भगवान के पूर्व भाव के अंदर युद्ध का प्रसंग हुआ, तो वहां पर पुराण के अंदर लिखा, अरे रे, जहां पग पग पर कषायों के प्रसंग बनते हो वह गृहस्थ जीवन मुझे इष्ट नहीं है। जहां क्षण क्षण प्रचुर स्वसंवेदन होता हो, ऐसी निर्ग्रंथ दशा, ऐसा निर्ग्रंथ जीवन ही हमें इष्ट है। और हमको क्या लगता है कि हम जो जीवन जी रहे वही अच्छा लगता है। मैं तो आपको कहूं, जैसे कुंदकुंद आचार्य देव के प्रसंग में कहते हैं कि पूर्व का कोई मित्र देव आकर के कुंदकुंद आचार्य देव को लेकर के गया, ऐसी भी एक बात आती है। और दूसरी बात आती है, चारण रिद्धिधारी थे। तो अपन विचार करो कि कोई मित्र विदेश क्षेत्र से आया और कुंदकुंद आचार्य देव को वहां पर विदेश क्षेत्र लेके गया। अब आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूं, यदि कोई यहाँ पर देव आए, जय कुमार जी भाई साहब, और भी कोई देव आए और आकर के आपसे कहे कि भाई साहब मैं विदेश क्षेत्र से आया हूं और हम पूर्व के मित्र हैं और मैं चाहता हूं आप दिव्य ध्वनि सुनने के लिए हमारे साथ विदेश क्षेत्र चलो, तो बताओ आप चलोगे कि नहीं चलोगे? ये तो देखो, आप उत्तर मत देना, अपना अपना विचार करना। आपको लगेगा भैया फलानी दुकान के अंदर इनकम टैक्स का वो भरना है, इसका ये भरना है, बेटी की शादी करनी है, उसका वो करना है, ये सब काम बाकी है, दुकान के अंदर ये करना है। मैंने कितने दिमाग में अपने काम भरे हैं। मैं तो अपने जीवन की बताऊं, मैं जब मुंबई में जॉब करता था, वो जॉब करते समय मैं 22 परिचय के प्रवचन सुन रहा था सुमत प्रकाश जी भाई साहब के। उसके अंदर ये बात आई थी, मुनिराजों के जीवन की बात चल रही थी, तब ये बात आई थी। तो मैं तभी BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उस कंपनी में एक टेंडर के काम से गया था और मुझे 4 बजे वहां पर पहुंचना था। 3:30 बजे मैं गेट में प्रवेश मैंने कर लिया था और तब मैंने पंडित जी के मुख से ये बात सुनी कि भाई कोई देव आए और तुम्हें कहे अभी के अभी चलो, तो तुम चलोगे कि नहीं चलोगे? तभी मुझे 4 बजे का वो टेंडर भरने का दिखाई दे रहा था कि भाई टेंडर भरना है, 4 बजे वो बंद हो जाएगा, काम अटकेगा। मैंने विचार करो, हम कितने काम में इतने उलझे, अपने सिर पे इतना बोझा लेके बैठे हैं, और उस समय विचार करो निर्ग्रंथ मुनिराज, जिनको किसी का प्रतिबद्धता नहीं है, हर समय प्रचुर स्वसंवेदन और आनंद की दशा है, आकर के कहा पूर्व के मित्र ने कि चलो हमारे साथ चलो, पीछी कमंडल उठाए चलो, और पीछी उठाई और पीछी भी रास्ते में गिर गई। तो पीछी को लेने नीचे गए थे क्या कि नहीं हम तो चलेंगे? और फिर वो सब आपको कहानी पता है। माने जिनको लगती है कि हमें अपना हित करना है तो वो कैसे भी करते हैं। तो ये प्रथमान योग की ऐसी ऐसी घटना है। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया क्रोध को जीते क्यों। अब प्रथमान योग से आपको अंतिम मैं बताना चाहूंगा, क्रोध के दुष्परिणाम को विचारो। तूकारी का एक प्रसंग आता है, तूकारी नाम क्या है कहानी का, तूकारी की कथा। उसके कथा को अपन याद करते हैं। अभी कथा तो होनी नहीं है, प्रसंग बता रहा हूं आपको। मणिवत नाम का एक नगर था, उस नगर के अंदर जो राजा रहता था उसका नाम था मणिवत, और वहां की रानी थी पृथ्वीमती। अब आप नोट भी करते जाना नहीं तो भूल जाओगे। अब पृथ्वीमती राजा बहुत दयाशील और न्याय प्रिय थे। एक बार उनके, क्योंकि पुराने जमाने में लंबे लंबे बाल रखते थे राजा लोग जो होते हैं ना, वो लंबे लंबे बाल रखते थे। अब एक बार उनकी पत्नी उनके बाल सवार रही थी, माने राजा के,
और एक बार सफेद बाल को देखा पत्नी ने और बाल निकाला। स्वामी देखो आपका सफेद बाल, सफेद बाल। अपने को यदि एक सफेद बाल दिख जाए तो क्या करते हैं? काले बाल वालों को एक सफेद बाल दिख जाए तो क्या करते हैं? वो बाल को उखाड़ करके फेंक देते हैं कि और कोई हो तो देखते भैया सफेद बाल और हो तो निकाल दे। माने सफेद बाल को देख करके हमको उसको निकाल के फेंकने का भाव आता है। ज्यादा सफेद हो जाए तो डाई लगाने का भाव आता है। और एक राजा को सफेद बाल देखा, अरे सब क्षणभंगुर है, अनित्य है, ये देखो बालों का रंग भी काले से सफेद हो गया, ऐसे हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है। और राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपने पुत्र मणिचंद्र नाम का जो पुत्र था उसको राज्य देकर के दीक्षा धारण कर दी। और फिर वो मुनिराज, मुनिराज का नाम क्या था? मणिवत। और वो मुनिराज दीक्षा लेकर के अनेकों जगह विहार करने लगे। एक बार वो उज्जैन में आए। उज्जैन समझते हो? उज्जैन, उज्जैन का नाम सुना है आपने? उज्जैन, उज्जैन का मतलब क्या होता है? एक तो होता है जैन और उच्च प्रकार का जैन। उज्जैन आप देखो ज्यादातर की कथाएं उज्जैन से आपको प्राप्त होती होगी, आपने पढ़ा होगा पुराणों में। उज्जैन से अपनी जो रक्षाबंधन का प्रसंग भी उज्जैन से जुड़ा हुआ है। तो उच्च प्रकार के जैन रहते हैं, मतलब रहते थे उस जमाने में, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया उच्च। उच्च जैन बोलते थे और फिर प्रोनाउंसिएशन में करते करते उज्जैन हो गया। अब वो मुनिराज रात्रि में वहां पर विश्राम कर रहे थे। भूमा ही पिछली रैनी में कछु शयन एक आसन करण। अब वो एक आसन माने विश्राम कर रहे थे, एक एक पड़खे पे सोते ना, अपन बोलते ना एक पड़खा पर, तो ऐसे विश्राम कर रहे थे। रात को एक मांत्रिक आया, मंत्र तंत्र वाले होते ना, रात को अंधेरी रात में ये सब करते हैं। मांत्रिक ने सोचा कि मेरी जो विद्या मुझे सिद्ध करनी है उसके लिए मुझे 3 डेड बॉडी चाहिए। अब 3 डेड बॉडी चाहिए थी, तो उसने क्या किया कि मुनिराज वहां विश्राम कर रहे थे, उसने सोचा ये मुर्दा ही पड़ा है। पहले के जमाने में स्मशान में नहीं जाते थे, पहले तो ऐसे ही मुर्दा छोड़ करके आ जाते थे। और मुनिराज भी जो होते हैं, जो जंगल में रहते थे और मुनिराज रहते हैं, उनका भी आप भगवती आराधना आदि ग्रंथों में पढ़ो तो वहां पर भी दिया है। बहुत बड़ा संघ होता है। यदि किसी मुनिराज की मृत्यु हो जाए तो संघ के मुनिराज क्या क्या करेंगे? दाह संस्कार करेंगे, क्योंकि मुनिराज तो आरंभ की क्रिया नहीं करेंगे, वो मृतक शरीर को वहीं पर छोड़कर आगे विहार कर लेते हैं। तो ऐसे मुनिराज वहां पर विश्राम कर रहे थे। वो जो मांत्रिक था उसने एक डेड बॉडी वहां पर समझी मुनिराज की, और 2 और डेड बॉडी लेकर आया। 3 डेड बॉडी को वहां पर रखा और चूल्हे की आग उसको जलानी थी, तो उसने वहां पर मुनिराज के सिर के ऊपर ही और बाकी डेड बॉडी के ऊपर ही आग जला दी। सोचो, मुनिराज तो जीवित थे और आग जला दी। मुनिराज की निद्रा तो कितनी क्या लगी होगी वो तो अपन समझ सकते हैं, लेकिन जो आग जली तो मुनिराज ने देखा उपसर्ग हुआ है, तो मुनिराज तो फिर वहां पर ही ध्यानस्थ हो गए, उसी अवस्था में अपना उपयोग लगा दिया। अब क्या हुआ, रात भर में जितनी देर उसको करना था, भूमा ही पिछली रैनी में माने अंतिम प्रहर के अंदर थोड़ा सा कछु शयन एकासन करण। अब प्रातः काल जंगल में दिशा के लिए अपन कहते ना, वहां पर नित्य क्रम के लिए एक व्यक्ति जा रहा था जंगल की ओर, और देखा मुनिराज वहां पर इस तरह से और सिर पर इस तरह से जला हुआ उनका सिर देखा। उसने फटाफट भाग करके दौड़ करके जिनदत्त नाम के वहां सेठ रहते थे, जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी थे, उनको खबर दी। वो भी भागे भागे दौड़े दौड़े आए और फिर जिनदत्त सेठ ने देखा, अरे इनको तो बहुत यहाँ पर जल गया है उनका सिर, और देखा कि मुनिराज तो अभी जीवित है, अब ये पीड़ा का दूर करने का उपाय क्या है। तो फिर उनको वहां से मुनिराज को उठा करके अपने जिन मंदिर के पास जो वसतिका थी वहां पर लाए, और फिर उन्होंने किसी से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो वहां पर बताया कि यहाँ पर एक श्रावक रहता है, यहाँ पर एक सोमदत्त नाम, सोम शर्मा भट्ट नाम का एक यहाँ पर व्यक्ति रहता है। उनके घर पर एक बहुत ही माने लाभदायी तेल मिलता है। वो तेल यदि मुनिराज के इस सिर पर लगाओगे तो मुनिराज का ये जो जलन जो भी हुई है वो पूरा सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर वो वहां पर जिनदत्त सेठ दौड़ते हुए गए, लेकिन सोम शर्मा घर पर नहीं थे। तो उनकी पत्नी थी तूकारी, जो नाम अपनी कहानी का है तूकारी, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मुनिराज के सिर पर किसी ने इस तरह से जला दिया है और उसको दूर करने के लिए हमको तेल चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ। तो एक घड़ा भर करके उनको तेल का एक घड़ा दे दिया। पहले के जमाने में घड़े में तेल रखते थे, आजकल वो टीन के अंदर रखते हैं। घड़े में तेल रखा था, वो भी कैसा, मिट्टी का।
मिट्टी का घड़ा का दृष्टांत आपने सबने सुना होगा, घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी के घड़े के अंदर तेल था और वो उस समय तेल का घड़ा लेकर के जा रहे थे और वहां पर सीढ़ियों के वहां पर विकल्प तो उनको मुनिराज का चल रहा था, तो मुनिराज को कितना कष्ट हुआ होगा। और उन विकल्पों में तेल का घड़ा, तो बाहर भी थोड़ा तेल लग जाता है, अब चिकने हाथ थे तो वहां पर तेल थोड़ा गिर गया और पैर फिसल गया तो घड़ा फूट गया। और फिर वो बहुत चिंतित हो गए, अरे फिर से दोबारा उनसे मांगना पड़ेगा। और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे गलती से फिसल गया और आप दोबारा एक दे सकते तेल का घड़ा। तो उनने प्रेम से तेल का घड़ा दे दिया। अब मुनिराज के लिए चाहिए था तो कोई राशि भी देने की जरूरत नहीं थी उनको, क्योंकि उनको भी भक्ति थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है और एक लेके जाओ। दूसरा घड़ा तेल का दिया। अब दूसरा घड़ा जब लेकर के जा रहे थे वो जिंदत सेठ, तब पहले घड़े का जो नुकसान हुआ उसकी चिंता थी। अरे क्योंकि रास्ते में वही घड़ा दिखा सीढ़ियों के वहां पे, अरे ये घड़ा फूट गया, घड़ा फूट गया। और उसकी चिंता में दूसरा घड़ा भी फूट गया, तीसरा भी फूट गया और चौथा भी फूट गया। अब विचार करो, ऐसे प्रसंग आपके साथ घड़े जैसे घटित होते तो आपका क्या होता, टेम्परेचर कितना हाई हो जाता। विचार करो आपका, जरा सा प्रसंग बन जाए, पानी का ग्लास गिर जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, हम क्षण क्षण कसायों के प्रसंग कर देते हैं, जरा सा किसी का कुछ सुन नहीं पाते हैं। और यहाँ पर तेल के घड़े इतने गिर गए, 4 घड़े गिरने पर भी वो फिर बहुत अंदर में खेद हुआ उनको कि अब मैं किस मुंह से वो तुकारी के पास तेल का घड़ा मांगने जाऊं, क्योंकि मुनिराज को तो वही लगाना था तेल, अब किस मुंह से जाऊं। उन्होंने सोचा कि चलो जैसे तैसे जा रहा हूं। वो सेठ कांपते हुए गए कि अब मांगने का भाव भी नहीं हो रहा है। अब फिर उसने कहा कि वो फिर से घड़ा गिर गया। उनने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, आप जितना चाहे उतना यहां से ले जाओ, कोई बात नहीं। तो उनने कहा आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, आप इतने बार गिर गया, इतना नुकसान हो गया। तो बोले कि ये घड़ा फूटा उसमें मैं क्रोध किस नाम पर करूं, क्यों, क्योंकि मैंने क्रोध का परिणाम जो दुष्परिणाम है वो मैंने देख लिया है। और उसकी एक क्षमा देख करके जिंदत सेठ कहने लगे इतनी क्षमा तुम्हें आई कैसे। तो उसने कहा क्रोध करने का फल हमने भुगत लिया है, क्रोध के नाम से अब मेरा जी कांपता है। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि आपका क्रोध के नाम पर जी कांपता है, हम तो जरा जरा सी बात में क्रोध करते हैं। तो उसने बताया कि चंदनपुर नाम का नगर था, वहां पर शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, बहुत ही धनवान था, राज्य के अंदर राजा का आदर पात्र था। उसकी कमलश्री, और कमलश्री एक वहां पर पत्नी थी, और उसकी जो पुत्री थी, 8 उसकी संतान थी, उसमें एक पुत्री थी भटा, और वो भटा मैं हूं। और मैं इतने लाड़ प्यार से पली थी, राजा की पुत्री थी तो, कि मेरे को जो चाहिए वो मिलता था। और मुझे गुस्सा आ जाता था बात बात पे, क्यों, क्योंकि कोई मुझे तू करके बात नहीं कर सकता। यदि कोई तू करके बात करे तो फिर उसकी खैर नहीं, उसको मैं इतनी लंबी चौड़ी सुना देती थी कि सामने वाला दोबारा तू बोलना भूल जाएगा। तो ऐसा मुझे क्रोध आता था। और फिर मेरे पिताजी को बहुत चिंता हुई कि नगर में कोई तू कह देगा तो जरा जरा सी बात पे ये नगर में किसी से भी लड़ बैठती है। तो राजा ने ढिंढेरा पिटवा दिया और बोल दिया कि मेरी बेटी से आज के बाद, अब तक आपने बोल दिया तो ठीक है, लेकिन अब कोई तू करके नहीं पुकारेगा। और इस तरह की डोरी पिटवा दी। और फिर ऐसा करने पर अब विचार करो, उससे विवाह का प्रसंग बना, विवाह कौन करे, तू करके नहीं बोलना है अगर शादी करोगे तो। तो राजा ने बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो कि जो दुखी हो और उसके पास धन आदि भी ज्यादा ना हो, वो व्यक्ति शादी कर लेगा। तो ऐसा एक सोम शर्मा नाम का व्यक्ति मिल गया और जैसे तैसे विवाह भी हो गया। और फिर उसने ये शर्त रखी थी कि शादी एक शर्त पर होगी, बाकी आपको धन वैभव हम सब कुछ देंगे। राजा ने कहा मेरी बेटी को तू करके नहीं बुलाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू करके नहीं बुलाएंगे। और फिर इस तरह से उन्होंने शर्त मंजूर कर दी और वो सुखपूर्वक रहने लगी तुकारी, उसको कोई चिंता नहीं थी। और फिर क्या हुआ, एक दिन उसका पति रात को नाटक देख करके लेट आया और फिर पत्नी गुस्से में थी, इतनी लेट कर दी, अभी तक नहीं आए पति, अभी तक नहीं आए। तो पत्नी गुस्से में थी और रात को पति ने आकर के दरवाजा खटखटाया और फिर कहा जल्दी खोलो, कितनी देर से खटका रहा हूं। और पत्नी जानबूझकर खोल नहीं रही थी और बहुत ज्यादा देर हो गई। तो उसका पति बोला तू खोलती है या मैं दरवाजा तोड़ दूं। तो पत्नी को आया गुस्सा, मेरे पति ने तू बोला, और वो घर छोड़ करके निकल गई। अब घर छोड़ करके निकल गई तो संक्षिप्त करते समय अपना हो गया है कि
उसने घर छोड़ करके गई तो रास्ते में डाकुओं ने उसके आभूषण लूट लिए और डाकू ने उसको फिर एक भील को बेच दिया। भील ने उसके साथ विषय सेवन करना चाहा, लेकिन उस समय उसके पूर्व पुण्योदय से वहां एक वन देवी प्रकट हो गई और वन देवी के प्रकट होने पर उसके शील की रक्षा हुई। लेकिन भील ने उसको एक सेठ को बेच दिया। अब सेठ ने भी उसके साथ विषय सेवन करने की इच्छा करी, लेकिन वहां पर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वो सेठ ने उसको फिर वहां से दूसरे किसी एक चांडाल को बेच दिया। और फिर वहां पर उसने देखा वो चांडाल ऐसा था कि कपड़े को मनुष्य के खून से रंग काम करता था, माने मनुष्य के खून से वो कपड़े को रंगता था, माने मनुष्य का खून जोक से निकाले और कपड़े को रंगता था। और ऐसे ऐसे कष्ट भोगने पड़े और वो ऐसे दुख को भोग रही थी। और एक दिन वो रास्ते में कहीं जा रही थी तो उसका भाई अपने राजा उज्जैन के जो थे उनके काम से उस नगर के अंदर आए और जैसे ही बहन को देखा तो फिर उससे हुआ कि बहन तुम यहाँ पर कैसे, और सारा वृतांत उसको सुनाया। तो उसने फिर अपने कान पकड़ लिए कि अरे मैंने अब दुख जो क्रोध का फल है वो देख लिया कि कितने कितने, अब पति का आश्रय उसने छोड़ा एक तू कहने के कारण, तो उसको कितने कितने कष्टों को झेलना पड़ा। ऐसे हम भी अपने शुद्धात्मा का आश्रय छोड़ेंगे, क्षमा स्वभावी आत्मा हूं ऐसा अपना आश्रय छोड़ेंगे तो 4 गति 84 लाख योनि में कितने कष्टों को अपने को भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अपने क्षमा स्वभावी आत्मा का जो स्वभाव है उसका अनुभव करें और क्रोध कषाय को जीतने के लिए चारों अनियोग से विचार करें और इसको जीते। असली क्रोध तो आत्मा की अरुचि का नाम ही क्रोध है, अनंतानुबंधी कषाय है, उसका अभाव करना है। वास्तव में वो क्रोध है। बाकी जो हम दिख रहा है ना वो तो एक जो कहते हैं ना अपनी एनिमेशन की लाइट होती है और एक रियल लाइट होती है। आपने एक अंतिम बात कहूंगा, पार्ला पंच कल्याणक के अंदर आपने देखा था एक द्वारका दहन का माने नाटक हुआ था ना, द्वारका दहन पे नाटक हुआ था, तो वहां पर पूरा मंच जलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब मंच पूरा जल रहा था, अब नाटक के बाद कितना जला था कि वो तो एनिमेशन की लाइट थी। ऐसे ये क्रोध जो आपको दिखाई दे रहा है ये एनिमेशन की लाइट है। असली क्रोध तो आत्मा की अरुचि है जो अनंतानुबंधी अनंत द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं और अपने अनुसार नहीं परिणमते, तो आपको जो परिणाम उत्पन्न होता है विभाव परिणाम, वो वास्तव में क्रोध है। उसका हम अभाव करें और क्षमा स्वभावी आत्मा का अनुभव करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। थोड़ा सा विलंब हो गया, कल से अपन समय पे पूरा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। उसके लिए भी